जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय से है। इस वीडियो में संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जिसे आप लोग पूरा देखें और मैट्रिक की तैयारी पूर्ण करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो इसका आंसर है, नदी और विद्वान में यह समानता है कि दोनों निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ अपना जल सबको देती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान भी अपने ज्ञान को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में जीवनदायी और मार्गदर्शक होते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि नदियाँ और विद्वान क्या है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नदियाँ अपना रूप नाम सब छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसको घमंड नहीं होता है। उसी तरह से विद्वान को अपने ज्ञान का घमंड नहीं होता है। जो आता है उसके पास लेने के लिए वह ज्ञान उसको देता है, तथा अपने ज्ञान के घमंड में वो चूर नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो उनके पास घमंड नहीं होता है। आज जिनके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है, जैसे कहावत भी है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होगा वह ज़्यादा उछलेगा। जैसे आजकल के बच्चे जानते कुछ नहीं हैं लेकिन उछलते ज़्यादा हैं। इसलिए समय रहते समझिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। और अगर आप किसी विषय में किसी में तेज हैं तो उछलिए नहीं, शांति से सुनिए, त्याग कीजिए और जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं तो उसको संग्रहित कीजिए। अपने घमंड में ये मत कहिए ये तो मैं जानता ही हूँ। इसलिए आप नदी और विद्वान की समानता समझ गए, आप भी इनके जैसे विचार करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक पद्य सम्मिलित है। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। देवता लोग इस देश का गुणगान करते हैं। इस देश की भूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। हमारी भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। यह विशाल रमणीय स्वरूप वाली शोभनीय तथा संसार का गौरव है। यानी भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? ये बताया जा रहा है कि भारत का गुणगान कौन करता है? ईश्वर करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि भारत की भूमि पर ईश्वर भी जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत की भूमि मोक्ष की भूमि मानी जाती है। यह पवित्र भूमि है जहाँ बहुत सारे संत महात्मा जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति किए। क्वेश्चन नंबर 3, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? इसका उत्तर है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको घमंड नहीं है, वो जानते हैं कि यह शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है और यह जो शरीर हम लोग को मिला है ये भी मेरा काम आने वाला नहीं है। लेकिन शरीर की सुंदरता और चाहत के चक्कर में लोग एक दूसरे का बुरा कर देते हैं।
एक दूसरे का बुरा सोचते हैं और यह सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। आपके बारे में अच्छा कौन सोचेगा? तो आपके बारे में अच्छा आप स्वयं सोचिएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जो विद्यार्थी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके बदले उनके माता पिता पढ़ेंगे? उनके बदले उनके गुरु पढ़ेंगे? नहीं, उनको स्वयं पढ़ना होगा, उनको स्वयं पहचान बनानी होगी, तब जाकर रिजल्ट आएगा। आपके बदले कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। इसी तरह से अपने आप को अगर इज्जत देना है तो दूसरों पर मत रहिए, खुद का इज्जत कीजिए, खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, तब जाके आपकी भी तैयारी पूर्ण होगी। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं? भारत भूमि पर देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं? मैंने अभी बताया। आंसर देखिएगा, देवता भारत भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यह भूमि मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिकता और धर्म ज्ञान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जहां संत और ऋषि जन्म लेते हैं और परमात्मा बार बार अवतार लेते हैं, जिससे यहां मनुष्य जन्म लेकर ईश्वर के करीब आ सकता है और संतत्व व ऋषि तत्व प्राप्त कर सकता है, जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ भक्तों का प्रेम और भक्ति का अवसर मिलता है, जिससे आत्म साक्षात्कार और परम कल्याण संभव है ना। तो आप लोग जान गए भारत भूमि में देवता क्यों जन्म लेना चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, है ना। प्रत्येक दिन सत्संग कीजिए, प्रत्येक दिन ध्यान कीजिए, प्रत्येक दिन आप पढ़िए भी। और कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार, ये 5 महापाप से दूर रहना चाहिए। इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अगर आप लोग को नहीं पता है तो जानकारी रखिए, इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है सत्य बोलना। जो सत्य बोलते हैं वह ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं, उनमें ईश्वर का वास हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज बोले 5 चीज को तज दीजिए, त्याग कर दीजिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, तब जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप भी देवता तुल्य हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा अर्थात अधिक सोना नहीं चाहिए, तंद्रा अर्थात ऊँघना नहीं चाहिए, इस सब का त्याग कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम वासना को टालने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। यह 6 दोष मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधक होता है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि आप 6 दोष बताइए मनुष्य के 6 दोष, तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और काम वासना, है ना। ये मनुष्य का 6 दोष है जिसे मनुष्य को आगे बढ़ने में रोकता है। इसीलिए ये सब चीज को त्याग कर देना चाहिए। जैसे कबीर जी के दोहा है, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी तो बहुरी करोगे कब। यानी कल पे कोई काम नहीं, आज और अभी करना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, आज करो सो कल कर, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जिंदगी पड़े है बरसों। इसलिए आप बात को समझिए। जो लोग कहते हैं अभी उम्र नहीं हुआ, अभी समय नहीं हुआ है, अरे समय और उम्र किसको पता है कि कब क्या होगा। अभी समय है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके और मैट्रिक में 400 नंबर ला सके। तथा जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो ये 6 दोष को दूर कर दीजिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और काम। आपको सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, घमंड खत्म हो जाएगा, आपस में प्रेम हो जाएगी। और हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। शास्त्र क्या है? उत्तर है इसका, शास्त्र ज्ञान का वह अनुशासित रूप है जो मनुष्य को कर्तव्य क्या करना चाहिए और अकर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए का बोध कराता है। यानी ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान हो जाता है उनको, तो क्या सही है और क्या गलत है इसका मोल समझ जाता है और वह पाप करने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, दान किसको देना चाहिए? उत्तर इसका है, नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपथिक कथा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गरीबों को ही दान देना चाहिए, धनी को दान नहीं देना चाहिए। स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दान देना चाहिए। इस दान को विद्वान लोग सात्विक दान, सच्चा दान कहते हैं। अब ये दान देने का मतलब नहीं है जिनके घर में 2 टाइम 3 टाइम का रोटी खा रहा है उसको खिला देंगे तो ये दान हुआ, नहीं। जो गरीब है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है, उसको भोजन करवाइए, उसको सब कुछ दीजिए तो अच्छा है। अब जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है उसको आप दान दे रहे हैं तो क्या फायदा? हाँ, कुछ लोग लाचार होते हैं जिनके पास धन दौलत तो है लेकिन उसका बेटा बेटी लात मारता है, तो वो बेचारा तो भिखारी के समान हो गया, उसको तो अपने ही पैसा पर हक नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी दान देना चाहिए जिससे हम लोगों का कर्म ठीक हो। हम लोग ऐसे व्यक्तियों को दान दें जो लाचार है, जिस पर कोई दया नहीं कर रहा है, तो उस पर दया हम लोग करें तो हम लोग का भी तरक्की होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीति श्लोक पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है? उत्तर है, नीति श्लोक का पाठ के अनुसार मूर्ख उसे कहा गया है जो बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वसनीय लोगों पर भी विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को नराधाम मनुष्यों में नीच भी कहा जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। मूर्ख कौन है? जो अपना बुद्धि न लगा के दूसरे के बुद्धि से चल रहा हो। जहां आपको बोलने के लिए नहीं बोला गया हो, बोल दिया जाता है। जहां आपको बुलाया नहीं गया हो, आप चल जाते खुद ब खुद। बिन बुलाए कहीं न जाना चाहिए, बिन पूछे कहीं नहीं बोलना चाहिए। और किसी से सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन सलाह सही है कि गलत है उसकी विचार करना भी वो आपकी ज़रूरत है कि आपका भला होगा कि नहीं। तो आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं। जैसे आज के गार्जियन को देख लिया जाए, हमारे पूर्वज कैसे करते आ रहे हैं उन पर नहीं चलते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। बूढ़ा बूढ़ी कैसे बता रहे हैं उन पर नहीं चलना है, लेकिन जो रील में या मोबाइल में जो बताएं पंडित जी उस पर चलना है। तो आपके देवी देवता के पूजा कैसे होगा वो बाहरी आदमी बताएगा जी, क्या आपके घर वाला ही बताएगा। तो इसीलिए घर वाला आदमी की इज्जत कीजिए, बाहरी आदमी का सुनिएगा तो आपका तो बर्बादी कर देगा। वो तो अपना बुद्धि बताया, इसलिए अगर वो बुद्धि होता तो बोलता ना कि आपके घर में कैसे देवी देवता का पूजा होता है वो आप पूछिए। तो ना, वो अपना बुद्धि बताता है क्योंकि वो भी तो गार्जियन की बात नहीं मान रहा है। इसलिए पहले गार्जियन की बात माना कीजिए और यहाँ संस्कृत को याद भी किया कीजिए। और जब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है वो बताइएगा, और हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है जो भी बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए, वो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम, जो अभी पटना के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता था, के विषय में भविष्यवाणी किए कि यह गांव आगे चलकर एक बहुत बड़ा नगर, महानगर बनेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दिया था
कि यह शहर हमेशा आग, पानी और आपसी कला के भय से घिरा रहेगा। जो भी आप लोग देखते हैं, जैसी गंगा नदी उफान में होता है तो पटना डूब जाता है। तो महात्मा बुद्ध का बात सही है, यानी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं। और आप लोग को पता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार में ही। कहाँ? बोध गया में। तो आप लोग को भी बताया गया ना, भारत भूमि में मोक्ष की भूमि है, यहाँ से ही ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इसलिए अपने गार्जियन की बात मानिए, उनके विचारों से चलिए, तभी सभी का तरक्की होगा। इस संसार में प्रत्येक लोग तीन की इज्जत हमेशा करे, तीन की बात हमेशा माने, गुरु, माता, पिता, ये तीन ही भगवान जीते जागता भगवान है। तो आप लोग जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उससे बढ़िया ये तीन का पूजा करें, तीन के विचारों से चलें, तो सारा मंदिर मस्जिद आपके घर में होगा, जैसे गणेश भगवान ने अपने माता पिता की पूजा किए। क्वेश्चन नंबर 10, केशांत संस्कार का वर्णन करें। केशांत संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है, जो शिक्षा समाप्ति के बाद या किशोरावस्था में होता है, जिसमें शिष्य के सिर और दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। यह ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का प्रतीक है और इसके बाद शिष्य को स्नातक की उपाधि देकर समाज में लौटने की अनुमति मिलती है। इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है और यह वेदों के अध्ययन के बाद होता है, जिसमें गुरु को गाय दान करने की परंपरा भी है। यानी जो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उनको जब प्राप्त हो जाता है ज्ञान, तो स्नातक की डिग्री देकर उनको ब्रह्मचर्य से छुटकारा मिलता है, गृहस्थ आश्रम में पहुंचाते हैं। इसी को केशांत संस्कार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। यानी आलसशाला का कहानी है ना, जिसके मंत्री, मिथिला के मंत्री वीरशेश्वर थे। अब वो आलसियों पर ज़्यादा, अनाथों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उनको भोजन करवाते थे। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर कहा, अरे कोलाहल कैसा। दूसरा ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई। तीसरा ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं जो इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बचा लो, कितने बातें करोगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा, जितने भी आलसी ऐसी बातें बनाना जानते हैं, ना खुद का भला करेंगे और ना दूसरों का भला करेंगे। लेकिन कभी कभी आलसियों को जो मदद करते हैं, तो उसमें कुछ धूर्त लोग भी अपना कुमकदर दिखाता कि चलो ये बहाने हम भी कुछ पा लेंगे आलस के चक्कर में, तो आलसियों के साथ मिल जाते हैं। तो इस घटना में क्या हुआ कि मिथिला के जो मंत्री थे वीरशेश्वर, उनको लगा, वहाँ के जो उनके साथ सहायक थे उनको लगा कि लोग लगता है कि फालतू के अनाज बहुत खर्च हो रहा है, इतना तो नहीं होंगे, इसलिए आलसशाला में आग लगा दिए। जो धूर्त व्यक्ति था वो वहाँ से भाग गए और जो 4 आलसी व्यक्ति थे वहाँ रह गए। जिन्हें लोग क्या किए, नियोगी जो पुरुष थे वह इन लोगों को झोट पकड़कर, केस पकड़ के बाहर निकालें और बचाएं, और इनको धन उन दे के इनको फिर पहुंचा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। उत्तर, आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन करने लगे, जिससे आलसशाला में बहुत धन का व्यय होता देखकर नियुक्त पुरुषों के द्वारा आलसी पुरुषों की परीक्षा हेतु आलसियों के घर में आग लगाई गई, जो मैं अभी समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। राम प्रवेश राम का घर बिहार के दुर्गम क्षेत्र में स्थित भीखन टोला नामक गांव में था। उनका घर अत्यंत साधारण और जर्जर अवस्था में था, जो एक फूल और घास फूस से बनी झोपड़ी जैसी थी। यह एक अत्यंत गरीब परिवार से थे, जो एक छोटे से गांव में निवास करते थे। यानी कि इनका जो घर था झोपड़ी का बना हुआ था, जो शायद गर्मी के दिनों में तो छा दे देता था, लेकिन बरसात के दिन में बरसात टपकते रहता था। ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। और इनके गांव भीखन टोला टहलने के लिए अध्यापक जी आए और राम प्रवेश को देखा, उनको पढ़ने के लिए जिज्ञासा दिए और ये पढ़कर विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी लाए स्नातक में, और अपने गांव का नाम रोशन किए। इस कारण से राम प्रवेश को कर्मवीर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, धन और दवा किसे देना उचित है।
धन और दवा किसे देना उचित है? उत्तर, शास्त्रों और नीति के अनुसार धन और दवा का दान हमेशा सुपात्र योग्य व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद हो, जैसे दीन, अनाथ, रोगी या गुणी जनों को देना उचित माना जाता है। दान हमेशा सही व्यक्ति, सुपात्र व्यक्ति को देने से ही उसकी सार्थकता सिद्ध होती है और सफलता मिलती है ना। तो धन और दवा किसको? जो योग्य हो। अब रोगी जो रहेगा उसको दवा दिया जाएगा जी, धन की जरूरत जिसको उसको देना चाहिए। अब जो ठीक है, हेल्दी है, उसको आप दवा दीजिएगा तो रोगी तो नहीं था लेकिन रोगी हो जाएगा। कितना लोग देखिएगा घर में काम उम नहीं करने का मन रहेगा तो झूठ मूठ का रोग फैला लेंगे कि माथा दर्द है, पेट चालू है, ये चीज़ चालू है। तो शायद उस दिन तो नहीं था लेकिन अगला दिन उनका सही में चालू हो जाता है। आप जिस चीज़ को याद कीजिएगा वही ना आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों मांगी? शक्र जो इंद्र थे, इंद्र शक्र के रूप में आए, ने कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल की सबसे बड़ी भिक्षा मांगी। उन्होंने यह भिक्षा इसलिए मांगी क्योंकि वे जानते थे कि जब तक ये कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर है तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करने और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की शक्ति को कम करने के लिए छल करने आए थे। यानी छल से इंद्र सूर्य पुत्र कर्ण का कवच कुंडल ले लेते हैं अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए और उसे विजयी दिलाने के लिए, क्योंकि सभी को पता था कि कर्ण को जन्मजात ही कवच कुंडल सूर्य भगवान दिए थे और कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था, पांडव का नहीं, कुंती का ही पुत्र था जो कुंती के शादी के पहले हो गए थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तक 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था जिसे आप पूरा देखें और पूरा समझें और उसको याद करें तथा अपने शब्दों में लिखने की भी कोशिश करें। एक बार नहीं 2 बार देखिए, कहानी की तरह उसको सुन लीजिए, कहानी की तरह पढ़ लीजिए। वो 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट हो गया तुरंत मैसेज कीजिए, है ना, कि और क्या चीज़ में दिक्कत है कमेंट करके बताइए, आपको तुरंत वह वीडियो मिल जाएगा। तो 16 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे भी स्थिर से आप देखें। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अभी मैंने बताया आपको, नाम और रूप को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। सही आंसर है ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 18, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से है। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बउआ लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री से होती है, इसलिए स्त्री है। क्वेश्चन नंबर 21, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। 22 नंबर, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो मंदाकिनी नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो भी मैंने बताया मिथिला में वीरेश्वर कौन थे जी? तो मंत्री थे। 24 नंबर क्वेश्चन, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो क्या देते थे? भोजन। क्वेश्चन नंबर 25, भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना कौन पसंद करता? तो जो आप जानते हैं कि भूख रहना यानी कि पड़ा रहना कौन पसंद करता? आलसी लोग। जब तक उसको कोई आगू में करके दे नहीं तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। आलसियों का जो जिंदगी होता है वो परिश्रमी लोग उसको मदद करेगा, तभी दयावान लोग इसको मदद करेगा, तभी ये ज़िंदगी चलेगा, नहीं तो इसकी ज़िंदगी ऐसी रसातल में चल जाएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आप लोग के लिए लाइव वीडियो आने वाला है मैथ का, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जिस समय लाइव वीडियो आए नोटिफिकेशन मिले आप तुरंत वीडियो देखें और अपना मैथ कंप्लीट करें, है ना। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका जो भी वीडियो आएगा
रात्रि 8 बजे के बाद ही आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और समय पे अपनी तैयारी पूर्ण कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपका मैट्रिक में 100% मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा और आप 400 पार नंबर लाइएगा। गार्जियन को भी खुश कीजिएगा, आप भी खुश रहिएगा, आपके गुरुजी भी खुश रहेंगे और हम जो वीडियो बना रहे हैं तो हमें भी खुशी होगी कि हमारे वीडियो का फायदा हुआ किसी को। क्वेश्चन नंबर 26, भिखनटोला देखने कौन आया था? भिखनटोला देखने कौन आया था? अध्यापक। 27 नंबर, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक। क्वेश्चन नंबर 28, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? चांदी का कंगन। क्वेश्चन नंबर 29, दवा किसका मित्र है? दवा किसका मित्र है? तो दवा रोगी का मित्र है। क्वेश्चन नंबर 30, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो गाय। क्वेश्चन नंबर 31, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए पूरा देखिए, पूरा समझिए, एक एक बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक है शास्त्र। वीडियो को पूरा देखें। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं उनका आशीर्वाद रहे, गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पे रहे और आपकी तरक्की हो, पूरा रिजल्ट आए आपका अच्छा, है ना? आप लोग फर्स्ट डिवीज़न लाएं, 400 नंबर पार लाएं, सब लोग खुश रहें। जय गुरु महाराज।